नमस्कार। सागरनामा साहित्य मंच आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। मैं रश्मि श्री लौट आई हूँ कुछ अन्य कवियों के साथ। हाँ, थोड़ी विलंब जरूर हूँ, लेकिन यकीन मानिए हमारे जितने भी ऑफलाइन कार्यक्रम होते हैं उन सभी को मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक जरूर लेकर आऊंगी, आप सभी से जरूर साझा करूंगी। तो आइए डूब जाते हैं कविता और गजल की अनहद मस्ती में और सुनते हैं सागरनामा साहित्य मंच के संस्थापक श्री सुरेंद्र सागर को, जिन्होंने इस मंच की नींव रखी, जिनका उद्देश्य था कि नए लिखने पढ़ने वाले लोगों को मौका दिया जाए, उन्हें एक मंच दिया जाए जिससे वे और अच्छा लिख सकें और अच्छा सीख सकें। इसी उद्देश्य के तहत हम आए दिन कार्यक्रम करवाते रहते हैं, जहां पर वरिष्ठ साहित्यकारों का नवोदित रचनाकारों का संगम होता है। उनकी शान में मैं कुछ अर्ज करूं। चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरवा उसका चेहरा एक तरफ। सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है, सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है, सबका कहना एक तरफ है उसका कहना एक तरफ। आइए सुनते हैं सुरेंद्र सागर। बहुत बहुत नमस्कार। और मैं एक बात कहना चाहूँगा संचालक महोदय के लिए, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, धन्यवाद सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये अपने ज़माने के ना अव्वल दर्जे के वो रहे होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ क्योंकि इनका जो अंदर के जो जख्म है ना, और सर ये बैल हमें दे देना, आपके तो काम आई नहीं। और मेरे ख्याल से मैं एकेडमी को भी थोड़ी सलाह देना चाहूँगा, भाई थोड़ा घर आते जाते रहा अगर इनके भी। मेरे ख्याल से सर का जो चश्मे का जो नंबर है, मैडम ने बनवाया होगा चश्मा, और इस चश्मे में से हर वो शख्स ने इनकी पत्नी की सूरत दिखाई देती है। तभी तो मजाल सर की हम बैल बजा दे। यहाँ लोग 15-15 मिनट पढ़ के चले गए। सर ये सम्मान था आप सबका, अदरवाइज सर मैं स्ट्रिक्ट हूँ। मैं भी वही कर रहा हूँ आपका। मुझे प्रतीक हो रहा है। तो सर मेरा शुरू हुआ है। हाँ जी सर। जी सर। कौन कहता है मुक्त सर देखो, कौन कहता है मुक्त सर देखो, दिल करे जितना आंख भर देखो। तुम उधर देखते क्यों हो आखिर, तुम उधर देखते क्यों हो आखिर, मैं इधर हूं तुम इधर देखो। मैं इधर हूं तुम इधर देखो। और एक और देखें कि दिल में है पर जिस्म में शामिल नहीं है। क्या बात है। दिल में है पर जिस्म में शामिल नहीं है, खूबसूरत है मगर हासिल नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। खूबसूरत है मगर हासिल नहीं है, जान निकल जाती है अगर वो मुस्कुरा दे। राघव भाई, जान निकल जाती है अगर वो मुस्कुरा दे, कौन कहता है कि वो कातिल नहीं है। जी शुक्रिया। कौन कहता है कि वो कातिल नहीं है। और एक और मुक्तक देखें कि मेरा होकर भी
वो मेरा नहीं है, मेरा होकर भी वो मेरा नहीं है। संचालक महोदय को डेडिकेट करता हूँ। मेरा होकर भी वो मेरा नहीं है, ये मेरे साथ क्या धोखा नहीं है, ये मेरे साथ क्या धोखा नहीं है। कहाँ उनसे मोहब्बत चाहता था, कहाँ उनसे मोहब्बत चाहता था, कहाँ वो दोस्त भी अच्छा नहीं है, कहाँ वो दोस्त भी अच्छा नहीं। गजल समात फरमाए, फिजा बहार की है तो बहार कर मुझको, फिजा बहार की है तो बहार कर मुझको, झलक दिखा के नयूं बेकरार कर मुझको, झलक दिखा के नयूं बेकरार कर मुझको। शेर देखें कि खुली किताब के जैसी है जिंदगी मेरी। सर, खुली किताब के जैसी है जिंदगी मेरी, कभी तो देखिए चश्मा उतार कर मुझको, कभी तो देखिए चश्मा उतार कर मुझको। और खुमार रखना मोहब्बत का चाहे नफरत का, खुमार रखना मोहब्बत का चाहे नफरत का, जो दिल करे तेरा वो बेशुमार कर मुझको, जो दिल करे तेरा वो बेशुमार कर मुझको। मैं खुश नसीब हूँ जो मर गया मोहब्बत में, मैं खुश नसीब हूँ जो मर गया मोहब्बत में, वो बदनसीब रहेगा यूं मार कर मुझको, वो बदनसीब रहेगा यूं मार कर मुझको। आप भी वही हैं, वही। डॉक्टर साहब, आपका एक था शेर था कि वो ठीक है क्या? मैं उसको उसके ऊपर आपको सुना रहा हूँ कुछ। वसल की आरजू गलत है क्या? वसल की आरजू गलत है क्या? बात हो रूबरू गलत है क्या? वसल की आरजू गलत है क्या? बात हो रूबरू गलत है क्या? मैं तुझे क्यों ना चाहूं तू ही बता, मैं तुझे क्यों ना चाहूं तू ही बता। प्यार की जुस्तजू गलत है क्या? प्यार की जुस्तजू गलत है क्या? कोई मरहम नहीं, कोई मरहम नहीं तो फिर सागर, कोई मरहम नहीं तो फिर सागर। जख्मे दिल का रफू गलत है क्या? जख्मे दिल का रफू गलत है क्या? और एक गजल और देखें, बस 3-4 शेर कहूँगा। नहीं, हमारी ये आदत है 3-4 शेर, मतलब एक के बाद फिर 3-4 शेर। गम भुलाने में वक्त लगता है, गम भुलाने में वक्त लगता है, मुस्कुराने में वक्त लगता है, मुस्कुराने में वक्त लगता है। दूर है तेरा घर मेरे घर से, दूर है तेरा घर मेरे घर से, आने जाने में वक्त लगता है, आने जाने में वक्त लगता है। साथ गुजरे हसीन वो लम्हे, याद करिएगा सर, साथ गुजरे हसीन वो लम्हे, भूल जाने में वक्त लगता है, भूल जाने में वक्त लगता है। और एक गजल के 2-3 शेर और देख लें। तेरा छूना तेरा ना कर दे मुझे, संजीदा शेर है। तेरा छूना तेरा ना कर दे मुझे, शहर का मुद्दा ना कर दे मुझे, शहर का मुद्दा ना कर दे मुझे। बात करते रहा करो मुझसे, बात करते रहा करो मुझसे, खामोशी बावला ना कर दे मुझे, खामोशी बावला ना कर दे मुझे। मुझको इतने प्यार से भी न देख, डॉक्टर साहब, मुझको इतने प्यार से भी न देख,
ये नजर आसना ना कर दे मुझे। बहुत बढ़िया सर। कोई पहले भी प्यार था तेरा, कोई पहले भी प्यार था तेरा, ये अदा दूसरा ना कर दे मुझे। और मैं आखिरी एक मुक्तक के साथ अपनी जगह लूंगा। कौन कहता है हार जाऊंगा, डॉक्टर साहब, कौन कहता है हार जाऊंगा, आखिरी बाजी मार जाऊंगा। कौन कहता है हार जाऊंगा, आखिरी बाजी मार जाऊंगा। दोस्ती हो गई है लहरों से, अब समंदर के पार जाऊंगा। अब समंदर के पार जाऊंगा। डाका डालूंगा हुस्न पर और फिर, डाका डालूंगा हुस्न पर और फिर सारा माल डकार जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सागर जी की प्रस्तुति के बाद हमने सुना दीपक कादियान जी को। दीपक जी की ये हमारे मंच पर पहली प्रस्तुति थी। आइए सुनते हैं दीपक कादियान को। सर बात कर रहे थे, कुछ जख्मी बता रहे थे। जरा ध्यान लगाकर सुना करो, कि जरा ध्यान लगाकर सुना करो, कान लगाकर सुना करो। ये आप बीती है एक आशिक की, ये अरमानों के कत्ल की दास्तां है। कि ये आप बीती है एक आशिक की, ये अरमानों के कत्ल की दास्तां है। मोहब्बत का जिंदा शहीद हूं मैं, मान सम्मान लगाकर सुना करो, जरा ध्यान लगाकर सुना करो। मैं जो कहता हूं वो शब्द नहीं, दर्द की टपकती बूंदें हैं जनाब। कि मैं जो कहता हूं वो शब्द नहीं, दर्द की टपकती बूंदें हैं जनाब। हर कतरा सच्चाई है, हर कतरा सिसकता ख्वाब है साहब। जो होती थी कभी पर्दे की बातें, आज सरे बाजार सुनाता हूं। कि जो होती थी कभी पर्दे की बातें, आज सरे बाजार सुनाता हूं। बस आप भी दिलो जान लगाकर सुना करो, जरा ध्यान लगाकर सुना करो। इससे संबंधित जो कविता हो वो फिर किसी दिन सुनाएंगे सर, किसी और मंच पे अगर मुलाकात हुई तो। आज जो वो तो वैसे आपने जख्म की बात कर दी तो मेरा मकाले, मेरा टाइम भी नोट करें ना जी, स्टार्ट होता है अब। तो शीर्षक है जी, हाँ मैं 50 पार हो गया। कि हाँ मैं 50 पार हो गया। कि कदमों की तेजी थोड़ी कम सी हो गई है, सांसों की गर्मी भी थोड़ी नम सी हो गई है। कि कदमों की तेजी थोड़ी कम सी हो गई है, सांसों की गर्मी भी थोड़ी नम सी हो गई है। क्रिया की प्रतिक्रिया में कुछ सहजता सी आ गई है, पहले से कुछ ज्यादा जिम्मेदार हो गया हूं। हाँ मैं 50 पार हो गया। पहले बुलेट, फिर पल्सर, फिर स्प्लेंडर और अब स्कूटी अच्छी लगने लगी। कि पहले बुलेट, फिर पल्सर, फिर स्प्लेंडर और अब स्कूटी अच्छी लगने लगी है। वो गीता का ज्ञान और वो धार्मिक किस्से कहानियां सब सच्ची लगने लगी। उन दिनों में नहीं लगती थी, अब सब सच्ची लगती है। कि सोच में एक अप्रत्याशित बदलाव आ गया है, पूरे परिवार का मैं आधार हो गया हूं। हाँ मैं 50 पार। कि बालों में अब थोड़ी सफेदी सी छाने लगी, बालों में अब थोड़ी सफेदी सी छाने लगी है। रंगीन तस्वीरें अब कुछ धुंधली सी नजर आने लगी हैं। पर्सनैलिटी मैच्योर हो गई, ठहराव सा आ गया। कि पर्सनैलिटी मैच्योर हो गई, ठहराव सा आ गया है। समाज की बैठकों में अब ज्यादा असरदार हो गया हूं। हाँ मैं 50 पार। कि बच्चों की पढ़ाई, कैरियर, शादी की चिंता अब ज्यादा सताने लगी। मेरा बेटा है जी 25 साल का, तो बच्चों की पढ़ाई, कैरियर, शादी की चिंता अब ज्यादा सताने लगी है। होनी अनहोनी जैसी बातें अब सच में डराने लगी हैं। पापा भी अब साथ नहीं हैं, बड़ी दूर चले गए। कि पापा भी अब साथ नहीं हैं, बड़ी दूर चले गए हैं। पापा के जाने के बाद
पापा के जैसा किरदार हो गया हूं। हाँ, मैं 50 पार। कि अलमारी में कपड़ों और रैक में जूतों की संख्या अब सीमित हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो पहले क्या कि अलमारी में कपड़ों और रैक में जूतों की संख्या अब सीमित सी हो गई है। बालों में जेल और ब्रांडेड डीओ की चाहत न जाने कहां खो गई है। अरे अतीत में बिताए हुए वो पल, वो हसीन पल भूले तो नहीं हैं, बस उन्हीं यादों में अब गुलजार हो गया हूं। हाँ, मैं 50 पार हो गया हूं। धन्यवाद जी। और इच्छाओं की टोकरी अब थोड़ी अल्ट्रा लाइट सी हो गई है। इच्छाएं कम होने लगी कि इच्छाओं की टोकरी अब थोड़ी अल्ट्रा लाइट सी हो गई है। वो सपनों की रंगीनियां ब्लैक एंड वाइट सी हो गई हैं। रंगों से नाता कुछ छूटता सा जा रहा है कि रंगों से नाता कुछ छूटता सा जा रहा है। जिंदगी में सुकून का तलबगार हो गया हूं। हाँ, मैं 50 पार हो गया। और आखिरी 2 लाइनें देखिएगा कि वक्त की सीढ़ियों पे उम्र तेज चल रही है। कि वक्त की सीढ़ियों पे अब उम्र तेज चल रही है। दौड़ती भागती सी जिंदगी यूं ही निकल रही है। उम्र संजीदा किए जा रही है कि उम्र संजीदा किए जा रही है। दिल चाहता है कुछ और नादानियां कर लूं अब। कि उम्र संजीदा किए जा रही है। दिल चाहता है कुछ और नादानियां कर लूं अभी। बस इसी कश्मकश में मझधार हो गया हूं। हाँ, मैं 50 पार। धन्यवाद जी। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में अगली प्रस्तुति डॉक्टर जगबीर मलिक की। डॉक्टर मलिक सागरनामा मंच पर पहले भी प्रस्तुति दे चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर जगबीर मलिक का। मैं थोड़ा सा सबको करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं लिखता हूँ, सुनाने का मौका मुझे सागर जी ने ही दिया था लास्ट टाइम होली पे, और सुनाने में अगर कोई दिक्कत रह जाए तो क्षमा चाहता हूँ मैं पहले, और कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से अच्छा सुनाऊँ। धन्यवाद सर। वो एक गाली का शेर है कि उनसे मिलने पे करनी थी बातें तो बहुत सी है, तो सामने आए तो सोचा पहली बात क्या कहें। अब मैं सोच रहा हूँ कि किससे शुरू करूँ मैं। तो हाँ, मैंने लिखे थे बहुत सारे, तो उनमें से एक हमारे पास एक म्यूज़ होती है, जब टाइम होता है हम उस टाइम पे लिख देते हैं, फिर रूटीन में नहीं लिख पाते हैं, तो बहुत जगह मैंने लिख रखे थे। जैसे ही सागर साहब ने आदेश किया तो मैं एक अपना रजिस्टर उठा के लाया पुराना, उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उनमें से मैं कुछ सुनाऊंगा आपको। क्या कहूँ तुमसे अब कुछ कह नहीं सकता, क्या कहूँ तुमसे अब कुछ कह नहीं सकता, दिखने जो लगा है तुमको मेरे सर के परेगा। तुम उड़ते जाते हो, तुम उड़ते जाते हो और मैं चल ही सकता हूँ। फर्क है हम में, फर्क है हम में, तेरे पंख का मेरे पैर का। बहुत बढ़िया सर, शुक्रिया सर। तुम्हारे पंख सुंदर हैं, तुम्हारे पंख सुंदर हैं, पर नाजुक भी बहुत है। इस मशवरे की शायद तुम्हें कोई दरकार भी नहीं। उड़ना संभल के मैं तुमसे फिर भी कहूँगा, हम राह हो मेरे, हम सफ़र भी बनो। एक मेरी फेवरेट है, वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। जो चंचल मन तुम्हारा है, जो चंचल मन तुम्हारा है, तो मन के पंख भी चंचल, इसलिए तो है उड़ने को बेताब ये हर पल। सीता के मन में भी पहले बिजुका कोई पनपा, सीता के मन में भी कोई बिजुका कोई पनपा, कभी उड़ने की इच्छा का, कभी पाने की मंशा का। रूप बदल कर आते हैं आज भी स्वर्ण मृग, रूप बदल कर आते हैं आज भी स्वर्ण मृग, जो न आज हकीकत है वो कल भी फसाना था। भोली थी बड़ी सीता, भोली थी बड़ी सीता, जो अब तक जान ना पाई, रघुवर ने उन्हें क्यों और कितनी देर समझाया। भोली थी बड़ी सीता, जो अब तक जान ना पाई, रघुवर ने उन्हें क्यों और कितनी देर समझाया। सुनहरे मृग नहीं होते, सुनहरे मृग नहीं होते हैं सीते, मान भी जाओ, नहीं समझी बड़ी नादा थी वो तेरी तरह बोली। उन्हें तुमसे दूर करने का तेरी जिद ही बहाना था,
आज भी सयाद का है रंग सुनहरा, आज भी सयाद का है रंग सुनहरा। उड़ते परिंदों को तभी तो वो लुभाता है, उड़ते परिंदों को तभी तो वो लुभाता है। नहीं मानोगी आज भी तुम राम की सीता, नहीं मानोगी तुम आज भी राम की सीता। घर का बुरा बाहर खरा, घर का बुरा बाहर खरा, सयाद ही तो है। ये मीठा बोलने वाले, ये मीठा बोलने वाले सभी खो जाएंगे एक दिन, ये मीठा बोलने वाले सभी खो जाएंगे एक दिन। जरूरत होगी जब तुमको मुझे ही सिर्फ पाओगे। मुखोटा जब तलक उतरे, मुखोटा जब तलक उतरे उन प्रेमी रकीबों का, मुखोटा जब तलक उतरे उन प्रेमी रकीबों का। हमारे प्यार का एहसास कहीं दम तोड़ ना जाए, हमारे प्यार का एहसास कहीं दम तोड़ ना जाए। जल्दी से एक और सुनाता हूं मैं। किसी की चाह में खुद को जलाना ठीक है क्या? किसी की चाह में खुद को जलाना ठीक है क्या? खुद अपने आप को यूं आजमाना ठीक है क्या? वो कोई दूसरा नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है, तेरी रूह का हिस्सा है उसमें। वो कोई दूसरा नहीं है, तेरी रूह का हिस्सा है उसमें। फिर उसकी नाक को नीचा दिखाना ठीक है क्या? चलो वो मान भी जाए, चलो वो मान भी जाए तेरी खातिर, मगर तब, मगर वो अगर चलो वो मान भी जाए तेरी खातिर, मगर तब होरो साव बनाकर उसको पाना ठीक है क्या? बढ़िया सर। वो भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है अपने भीतर एक भीषण लड़ाई, वो भी लड़ रहा है अपने भीतर एक भीषण लड़ाई। ऐसे में उसको तुम्हारा भी सताना ठीक है क्या? एक बादल के बरस जाने से, एक बादल के बरस जाने से घटाओं का काफिला थमता नहीं। एक बादल के बरस जाने से घटाओं का काफिला थमता नहीं। एक फूल के मुरझाने से बहारों का सिलसिला थमता नहीं। निकल आती है कभी न कभी कोई गुंजाइश भी, कभी किसी का प्यार आखिरी होता नहीं। एक मैं आखिरी और सुनाऊंगा। मैंने कोरोना के टाइम पे लिखा था और अभी जब मैं यहाँ पहुँचा मुझे हल्का फुल्का याद था, बाहर बैठ के मैंने उसको लिखा है। अभी शायद तब लिखा था, उससे काफ़ी चेंज आया हुआ इसमें। सिर्फ 2 मिनट। 2 सेकंड तो कह नहीं सकता था मैं। सोचता हूँ इश्क से किनारा कर लो, मैंने कुछ सुना था कभी पहले, इन्हीं लाइनों को आगे बढ़ा के मैंने कुछ लिखा। सोचता हूँ इश्क से किनारा कर लो, थोड़े दिन आराम करूँ फिर तुमसे दोबारा कर लो। तेरे ख्वाबों की ताबीर में, तेरे ख्वाबों की ताबीर में कोई हद ना देखूं, तेरे ख्वाबों की ताबीर में कोई हद ना देखूं। अपने ख्वाबों का बेशक से खसारा कर लूं। कोशिशें लाख करूं, कोशिशें लाख करूं तुमसे हार जाने की, कोशिशें लाख करूं तुमसे हार जाने की। आदतन जीत भी जाऊं तो कुछ यूं कर लूं, आदतन जीत भी जाऊं तो कुछ यूं कर लूं। तेरी एक हार पे अपनी सब जीत मुक्तसर कर दूं। बहुत बढ़िया। रेगिस्तान सी तड़प हूं तो सब्र का समंदर भी हूं मैं, रेगिस्तान सी तड़प हूं तो सब्र का समंदर भी हूं मैं। कैसे मुमकिन हो खुद में खुद को मुकम्मल कर लूं। तुम बस अपने दोस्तों के नाम बता दो, तुम बस अपने दोस्तों के नाम बता दो ताकि मैं अपने दुश्मनों की संख्या समझ लूं। ऐसी ना, मतलब ये इसके लिए है, आने के लिए कवि सम्मेलन से जोड़ सकते हैं आप इसको। ऐसी ना तेरे प्यार में पड़ के तेरे घर के जाने कितने चक्कर लगा दिए, कभी जगह जगह रखते हैं सागर साहब, तो वहाँ हमें आना पड़ेगा। तो ऐसी ना तेरे प्यार में पड़ के तेरे घर के जाने चक्कर लगा दिए कितने, ना मैं कितना हटा करूँ। आज की इस कड़ी में अगली और आखिरी प्रस्तुति पवन मित्तल जी की, जो लघु कथाकार हैं, जो कम शब्दों में मुद्दे की बात कह देने का मादा रखते हैं।
आइए सुनते हैं पवन मित्तल जी को। आप सभी को वर्ष 2025 के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई। सागरनामा और जो ये अकादमी की तरफ से ये कार्यक्रम है, मैं घंटी बाजूंगा वह सीधा कथा में आते हैं। लघु कथा शीर्षक है प्रयोग। अरे भाई जय को भगत हो किसी के धोरे तो निकट जा, तो वह मेरी के मैं इसको लगावा तो घर के 87 बेच देंगे। लघु कथा शीर्षक है प्रयोग। और भाई कथानक तक पहुंचियो स्वाद आएगा कि तमाम जांच एजेंसियां जब नाले के पास हुए विस्फोट का कोई सुराग नहीं लगा पाई, तो एक अधिकारी ने राह चलते बेवड़े को धमकाते हुए पूछा, अरे तुम यहीं के हो क्या? हाँ, और आड़े के घूट मारे पाकिस्तान का होगा। यो परसों नाले के पास विस्फोट हुआ था, इसके बारे में कुछ जानते हो? अधिकारी ने दोबारा डांटते हुए पूछा। बिहारी बोंदू आड़े पकौड़े की रेडी लाया करता, एक हफ्ते तक काम जाया है, साढ़े पकौड़े न थे। अरे पकौड़े की रेडी का एक रुपये बड़े बोंदू एक नेता का करड़ा भगत से नाले की गैस में पाइप लगाया चूल्हा जलाया करे था। नाले की गैस में पाइप लगाया चूल्हा जलाया करा था, विस्फोट कैसे हो गया? चूल्हा तारी के कमरे में दरगाह नाली रह गई थी, उगे तो बालक बम फोड़न दे, नाले की गैस में विस्फोट होया होगा। अधिकारी के साथ साथ तमाम जांच एजेंसियां बेवड़े के खुलासे और नेता के भगत के प्रयोग पर हैरान थे। एक देखिए जमीन, लघु कथा जमीन कि सवेता और मनदीप को होटल के कमरे में गए अभी 10 ही मिनट बीते थे कि गाली गलोच की आवाजें आने लगी। घटिया औरत, तुम्हें गैर मर्द से चैटिंग करते शर्म नहीं आई? पत्नी सवेता को होटल के कमरे में देखते ही मनदीप चिल्लाने लगा था, ओ तुम कौन से दूध के दूल्हे हो जो यहाँ कमरे में रंगरलियां मनाने पहुंच गए? सवेता के शब्द भी गति में थे। सोशल मीडिया के निखिल और मन्नत की योजना असलियत के समक्ष अधर में लटक गई थी। फर्जी पहचान की जमीन पर उगी आशिकी होटल के कमरे में धूल चाट रही थी। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं फिर हाजिर होंगी कुछ और प्रतिभाओं के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागरनामा, एक नई पहल। नमस्कार।